वहाँ के वुज़रा तो बीजेपी के वुज़रा तो अभी तक ये आवाज़ लगा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये भी राजनाथ ने ये कहा कि ये तो अभी एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म तो दुनिया को दिखानी है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए, ये सीज फायर जो है वो आर्जी है? देखें, दो पेशादी बातें। नंबर एक बात है कि इनको जितनी बुरी तरह इनको मार पड़ी है, ये उनको ट्रेलर नहीं, ये पाकिस्तान ने ट्रेलर दिखाया। और लेट मी टेल यू, आई एम टेलिंग यू थ्रू योर प्लेटफॉर्म, ये 10% भी पाकिस्तान ने अपनी और चीजें नहीं बताई जो हम इनके कर सकते हैं। नंबर 2, इनके पास जब इनका मुंह काला हो गया है, इनकी पब्लिक को पता चल गया, मीडिया को पता चल गया, ऑपोजिशन को पता चल गया, इनके ट्रुप्स को पता चल गया और पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया इज वेरी वीक, इनकी फाइटिंग आर्मी नहीं है, ये अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल आर्मी है, ये सिर्फ नहाते औरतों बच्चों बूढ़ों कश्मीरियों को शहीद कर सकती है। इनके पास ये बताएं कि इस मार खाने के बाद अवाम को मंजन बेचने के लिए क्या चीज़ है। यही कहेंगे ना कि जी संदूर अभी हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, अभी हमने ख़त्म नहीं किया, उनको आस में रखा हुआ है। बट लेट मी टेल यू, वी आर 100% all the time, we are totally on red alert. Navy, Air Force and ground forces. We know they are enemy very cunning. ये बड़ा मकार दुश्मन है, हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने इसमें इनकी चाल भी है तो वो चाल जब सेकंड फेज हमारा होगा, अगर ये कोई भी मिसमैच दोबारा करेंगे तो इनको पता मतलब चल। कि आप समझते हैं कि अमेरिका को भी पता चल गया है कि जनूबी एशिया में चुदराहट का जो एक सिस्टम था वो बदल गया है, जो वो देखना चाह रहा था। बिल्कुल बदल भी गया है और उनको सरप्राइज भी मिली है। और वो दे माइट बी थिंकिंग कि हमने क्यों इनसे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखे हुए हैं, कि दे वांटेड टू यूज इंडिया एज अ प्रॉक्सी फॉर चाइना इन लद्दाख एरिया के लिए और साउथ चाइना सी में जो इनके समुद्र की प्रॉब्लम्स हैं, और फिर पाकिस्तान के लिए भी, सी पैक के लिए भी। एवरीवेयर दे वांटेड टू यूज इंडिया एज अ पुलिसमैन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। बट दे आई थिंक दे शुड हैव अंडरस्टूड कि इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। इससे बेहतर पाकिस्तान को यूज कर लेते तो मच बेटर। और साथ ही साथ दे डोंट नो कि हमारे पास और हमें चाइना ने क्या कौन से जहाज दिए हुए, कौन सी जनरेशन्स के हैं। एंड दे मैच इंडियन जो है इनके F-35 जो हैं अमेरिकन स्टेल्थ ठीक है। तो इसलिए ये किसी गलत फहमी में ना रहे, करेंगे तो। और फिर उसके बाद हमने अभी फतेह 1 सिर्फ और 2 जिनकी रेंज 140 तक है वो मारे हैं। हमारे पास कि हमारे आपको भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अमेरिका का ये रवैया होगा या दुनिया का ये रवैया होगा। अब अमेरिका बड़ा खुलकर सामने आ रहा है। आप देखें, अमेरिका दुनिया को कह रहा है, एप्पल जो IT फ़ोन की एक बड़ी कंपनी है, उसको कह रहा है कि आप अपने प्लांट वहाँ ना लगाएं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अमेरिका में करें। इंडिया को अपना ख्याल रखना आता है, वो रख लेगा। मतलब कि इतना बदलता रवैया अमेरिका का, ये कितना बड़ा धचका है इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया के लिए बहुत यकीन करें, ये जो अखंड भारत का जो एक इनका था ना टैबू, वो भी खत्म हो गया। हाँ। ये चाहते थे कि यहाँ पे सिर्फ अपर क्लास हिंदू रह जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। 4 का टोला जो है हाँ। वो भी खत्म हो गया। 6 महीने में मैं आई कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि यही नरेंद्र मोदी को लोग यहाँ के उसको प्राइम मिनिस्टर से उतार के गुजरात के रेलवे स्टेशन में लेके जाएंगे, वहाँ उसी खोखे पे बिठाएंगे जहाँ चाय बेचा करता है कि तुम अपना काम करो। तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात के लिए, जिसके लिए सारा इसने एक्सरसाइज की, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल फायदा नहीं, नुकसान हो गया। अब मुझे बताएं, पूरे आप अवाम कर वहाँ के इंडियन बड़े मॉडरेट पढ़े लिखे अवाम है, ये डर था वो खत्म हो गया। ये जो इंडिया की पॉलिसी वो भी खत्म हो गई। आपने कहते थे आपकी बात 400 पार, तो अभी तो ये तो मेजॉरिटी सिंपल भी नहीं ले सके, ये तो कोलिशन में गए हैं। और ये कितना बड़ा धचका है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेन में नारे लगाए गए, आपकी बार ट्रम्प सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा धचका है। आप तो ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेन्स करते रहे। ये करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रम्प ने, और ये खुद रोते हुए पीटते हुए गए कि पाकिस्तान हमारे पर पता नहीं आसमान से कौन सी आफत आ रही है, हमें बचाओ। तो इसलिए ये, लेकिन अवाम को ये क्या कहें मुझे बताइए। ये कह देंगे जी हाँ जी हम हार गए, हम बुरी तरह मार खा गए, हमारी सेना को ऐसी मार पड़ी है कि अब हम नहीं लड़ सकते, क्या करेंगे। तो इसलिए वो कुछ नहीं बताने का भी, इसलिए कह रहे हैं कि ये संदूर, ये भी इनके मांग का सुदूर बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रोते फिरेंगे ये। इसलिए अब लेकिन वी आर 200% रेडी। पूरी कौम को इन्होंने, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूरी कौम को यकजा कर दिया।
we fought as a nation, because you fought to fight as a nation. इस वक्त कोई political party, कोई नहीं, सब we are all together and want to fight any misadventure. इसलिए इस वक्त हमारा स्टेचर दुनिया में आसमान पे है, इनका की गहराई में है, ये इनकी रांधों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसलिए अब आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी टीम बनाई जाएगी। हाँ जी, ये कितना अच्छा फैसला है कि आप अपना एक डेलीगेशन बना रहे हैं और दुनिया में भेज रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और सच बताने के लिए। और वो भी वो लोग जा रहे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं। ये नहीं कुछ जा रहे हैं, लेकिन और कम्युनिकेट विद द अदर डेलीगेशन और वर्ल्ड में जाके वहां जाके उनसे बात करेंगे, बताएंगे कि इंडिया ने क्या किया, क्या कर रहा है पाकिस्तान में टेररिज्म, जाफर एक्सप्रेस की बताएंगे और उसको ये भी बताएंगे नाउ इंडिया ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब इंडिया ऐसा मिसएडवेंचर पाकिस्तान में करेगा तो प्रूफ भी बताएंगे और उसके बाद रिटेलिएट भी करेंगे, ताकि इनको पता चले एंड दे नो आवर माइट नाउ। इसलिए अब ये सोच समझ के बात करेंगे। इन्होंने जो पंगा लिया वो इनके गले का हाथ बन गया। ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान की तरफ से जो रवैया वहाँ के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर का इस कशीदगी के दौरान दौरा करना भारत का, ये क्या कोई नया महाज तो पाकिस्तान के लिए खड़ा नहीं होने जा रहा? कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये मिलके? नहीं शादी, दिस इज वेरी सीरियस। यस, इनका फॉरेन मिनिस्टर जो नायब प्रेसिडेंट हैज गॉन टू इंडिया डिस्क्रीटली और वहां जाके उसके मिलके वापस भी आया है। दैट इज सीरियस। और आई थिंक पाकिस्तान को ये चाहिए कि इमीडिएटली वी शुड कांटेक्ट अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी वजाहत लेनी चाहिए कि जी आप गए थे, आप बताइए व्हाट डू यू वांट। और अभी आपके सामने आपने हालात देख लिए, वी स्टिल फील वी आर ब्रदरली कंट्रीज। हमारे कल्चरल, रिलीजन, उसके बाद हमारे दोनों साइड पश्तून, हम आपके लिए क्या कुछ करते हैं, व्हाट ऑल वी आर डूइंग फॉर यू। ये जो दरार आई हुई है अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात में, ये जब से अफगानियों को वापस भेजने का एक सिलसिला शुरू हुआ, आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं है। कितने 6-7 हज़ार चले गए, 8 हज़ार चले गए, कुछ भी नहीं, वर्सेस 15 लाख, 1.5 मिलियन। और 1.4 मिलियन तो ये यूनाइटेड नेशन अफगान रिफ्यूजीज के जो रजिस्टर्ड है वो तो हमने नहीं उनको छेड़ा, वो तो हमारे मेहमान हैं, इनको भी भेज रहे हैं। लेकिन उनको हमें ये कहना चाहिए कि देखें जी, हमने आपसे हम क्या मांगते हैं, एक ही चीज, सिर्फ अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें जो आपने दोहा में एग्रीमेंट में एक्सेप्ट किया, बस दैट्स ऑल। हम तो आपके लिए हाजिर हैं, हमारी जान हाजिर है, लेकिन ये वी शुड अप्रोच देम, आई थिंक इमीडिएटली द टाइम जाके बात करें, ताकि यहाँ पर इंडिया के दोबारा अब जो तक घटिया इनका हुआ है, इनकी बेइज्जती हुई है, ये अब अफगानिस्तान की तरफ मुंह ना करें, बल्कि वहाँ अफगानिस्तान में हम अपना असर उसको बनाएं और वहाँ टीटीपी और ये अभी जब भी मुज़ाकरात भी हो, हमें यही बात करनी चाहिए कि इंडिया आइंदा BLF को बलूचिस्तान में सपोर्ट नहीं करेगा, जो ओपनली उनको मिनिस्टर कहते हैं। टीटीपी को और IS खरासान ग्रुप पाकिस्तान को जो वो वहाँ से सपोर्ट करता है पाकिस्तान में KPK के लिए, वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा। इतने मुज़ाकरात के बाद, सीज़ फायर के बाद, अब इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला था उस पर तो भारत को अपना ये फैसला वापस ले लेना चाहिए था, इसमें देर क्यों हो रही है? देखिए, उनके पास इस वक्त वो कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं। जब मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान यही पॉइंट होंगे कि इंडस वाटर्स को आइंदा आपने कभी जिंदगी में सस्पेंड नहीं करना। आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगर होता है, आप जब तक प्रूफ नहीं करते, इंक्वायरी नहीं करती, इन्वेस्टिगेट इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, हमें प्रूफ नहीं देते हैं, यू विल नेवर ब्लेम पाकिस्तान। लाइकवाइज हम भी यही करेंगे अब आपके साथ। अगर हमारे पास प्रूफ आता है, वी विल हिट यू इन अफगानिस्तान, इन इंडिया, ताकि इनको भी पता चले कि व्हाट पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है। और इनका मुझे बताएं, शर्म नहीं आती है फॉरेन मिनिस्टर को कहते हुए कि जी हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ इनके टेररिस्ट कैंप पे जाएंगे। क्या ये जो हमारा ये गए शोरकोट पे, या ये गए हैं हमारे एयर नूर बेस पे, क्या ये और जगहों पे जो गए हैं, इन्होंने जो 84 ड्रोन लेकर आए हैं, ये क्या ये सिविलियन, ये वो टेररिस्ट और कैंप पे जा रहे थे? ये जो औरतें बच्चे बूढ़े जो मारे हैं, शहीद किए हैं, ये वहां पर गए हैं, मस्जिद शहीद की हैं। हमने कोई एक भी सिविलियन मारा है आपका? बिल्कुल। इसलिए इनका तो इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर रात को जो मिसाइल फायर किए हैं, ये आपने क्या किया? कोई ये अपने इंटरनेशनल बॉर्डर हमने कितना रिस्ट्रेंट किया?